तो हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। जी हाँ, हमें उम्मीद है जो आप सब अच्छे ही होंगे, मस्त होंगे। तो मैं एक बार फिर से बता दूं कि आप लोगों के लिए जो एनसीईआरटी बुक का हाइट एंड डिस्टेंस चैप्टर चल रहा था वो उसका लास्ट का 2 सवाल बाकी है, जो कि आज मैं आपको 15 नंबर का सवाल एवं 16 नंबर सवाल को सॉल्व करके आप तक पहुंचाने का काम करेंगे बच्चों। मैं सुमन कुमार, पुनः आप लोगों का एक बार हम अपने प्यारे से चैनल EMS क्लासेज पर हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूं बच्चों। तो मैं एक सूचना दे दूं आपको, यदि आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सबसे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि अपलोड की जाने वाली तमाम वीडियो एवं जब भी लाइव स्टार्ट हो तो आप तक इसका नोटिफिकेशन बच्चों पहुंच जाए। तो चलते हैं हम लोग अपने सवाल की ओर। हाइट एंड डिस्टेंस चैप्टर है और सवाल नंबर है वो हमारा 15 नंबर, एनसीईआरटी क्लास 10th मैथ। तो चलिए आप लोग भी रेडी हो जाएं और पेन पेपर निकाल कर इस सवाल को समझें, फिर नोट करने का प्रयास करें बच्चों। चलते हैं हम लोग अपने सवाल की ओर। तो बच्चों आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे एक व्हाइट बोर्ड है, इस पर सवाल नहीं लिखा हुआ है। हम सवाल पढ़ते हैं और आप लोग भी सुनेंगे, साथ में आपके पास नोटबुक तो होगा ही होगा, उसमें आप सवाल देखेंगे, लिखेंगे। तो हम सवाल पढ़ते हैं, फिर इसके इस बोर्ड पर डायग्राम बनाते हैं, फिर सवाल को सॉल्व करते हैं। यह सवाल है हमारा क्वेश्चन नंबर 15 नंबर का हमारा यह सवाल रहा। तो बच्चों सवाल है हमारा कि एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पाद तक जाता है। कहता है एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पाद तक जाता है, अर्थात एक कोई रास्ता है, कोई सड़क है, कोई एक मीनार के जड़ तक जाता है। तो चलो एक डायग्राम बनाते हुए चलते हैं बच्चों। एक हम सबसे पहले बना लेते हैं यहाँ पर राजमार्ग, और इस पर ले लेते हैं कोई एक मीनार। यही कहा हमें, जो एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पाद तक जाता है अर्थात जड़ तक जाता है। यह कोई हमारा एक हो गया मीनार, और यह हो गया हमारा कोई एक सीधा सा राजमार्ग अर्थात सड़क। आगे है कि मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी एक कार को 30 डिग्री के अवनमन कोण पर देखता है। बच्चों कोई एक व्यक्ति है जो इस मीनार के शिखर पर खड़ा है और इसी राजमार्ग के किसी एक बिंदु पर एक कार खड़ी है, और इस कार को यह व्यक्ति जैसे ही देखता है तो इसके दृष्टि रेखा पर एक कोण बनता है, जिस कोण को कहा जाता है अवनमन कोण। जब प्रेक्षक ऊपर हो, जब प्रेक्षक ऊपर हो, वस्तु नीचे हो, तो उसके आंख के पास जो कोण बनेगा बच्चों वह बनेगा अवनमन कोण। अर्थात जब प्रेक्षक ऊपर हो, वस्तु नीचे हो, अवनमन कोण ऊपर बनेगा। तो अवनमन कोण कितना का बन रहा है? 30 डिग्री का। यह सवाल में कह रहा है। आगे है, जो कि मीनार के पाद की ओर एक समान चाल से जाता है। कहता वो एक राजमार्ग है और एक मीनार है, एक मीनार के जड़ तक यह राजमार्ग जाता है। इस राजमार्ग के किसी बिंदु पर एक कार है, किसी भी समय उस मीनार के शिखर पर खड़ा एक व्यक्ति इस कार को देखता है, और उस व्यक्ति की आंख के पास अवनमन कोण बन रहा है 30 डिग्री का। आगे कह रहा है यह कार एक समान चाल से इस मीनार की ओर, यहां से मीनार की ओर जा रहा है। कहता है 6 सेकंड बाद कार का अवनमन कोण 60 डिग्री हो जाता है। वो मीन्स यह कार अभी यहां पर था, 6 सेकंड के बाद यह कार सपोज करो कि यहां चलाया, तब जाकर इस कार ये कार पहले यहां था अब यहां चले आया 6 सेकंड के बाद, तब जाकर इस कार का अवनमन कोण जो बन रहा है वह बन रहा है 60 डिग्री का। इस प्रकार से अब कह रहा है कि यह कार पहले स्थान से जब दूसरी स्थान पर आ गया, तब इस कार का जो अवनमन कोण बन रहा है वह बन रहा है 60 डिग्री का। ये रहा बड़ा वाला एंगल 60 डिग्री का और छोटा वाला एंगल 30 डिग्री का। तो कह रहा है आगे, इस बिंदु से मीनार के पाद तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय ज्ञात करें। बच्चों आप ध्यान से देखेंगे सवाल को क्या कह रहा है। सबसे पहले हम इसमें लिखते हैं ए
बी, सी और डी। देख सकते हो डायग्राम हमारा बनकर तैयार हो चुका हुआ। ए बी एक मीनार है, सी और डी यह दो स्थिति कार की है। ए बिंदु पर कोई प्रेक्षक है, वह व्यक्ति या वह प्रेक्षक डी बिंदु पर जो कार है उस कार का जब उस कार को देख रहा है, उस व्यक्ति के पास इस कार का अवनमन कोण बन रहा है 30 डिग्री 6 सेकंड के बाद। जब यह कार सी बिंदु पर स्थित हो जाता है या पहुंच जाता है, तब जाकर इस कार का उस प्रेक्षक के पास अवनमन कोण बनता है वो 60 डिग्री का। और दूसरी बात, अब जब यह कार बिंदु सी पर है, सी बिंदु से बी बिंदु तक में, सी बिंदु से बी बिंदु तक जो दूरी है, इस दूरी को तय करने में लिया गया कार के द्वारा समय ज्ञात करना है। वो हमें कार का समय ज्ञात करना है, सी बिंदु से बी बिंदु तक दूरी तय करने में लिया गया समय। तो आप देख सकते हो हमने आपके सामने पहले डायग्राम समझा दिए हैं, अब यहां से सवाल को सॉल्व करेंगे। देखो कैसे, सबसे पहले यहां पर हम लोग लिखेंगे माना कि, क्या दिखाई दे रहा है वो, हाँ, माना कि ए बी एक h मीटर ऊंचे मीनार है तथा बिंदु सी और डी कार की स्थिति है। इस प्रकार से वो लिख दिया है कि ए बी ना एक h मीटर ऊंचे मीनार है तथा सी और डी यह दोनों ना कार की स्थिति है। चलो इसको हम h मीटर मान लेते हैं। अब उसके बाद जरा सोचो कि वो इसमें क्या क्या दिया हुआ है। सी हमारा एवं डी यह दोनों कार की स्थिति है। तो यहां से हमें क्या मालूम है, तो हमें एंगल मालूम है। अब देख सकते हो कि यहां पर क्या लिखा हुआ है, अवनमन कोण बराबर होता है उन्नयन कोण। यह आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, आप ध्यान रखें। उन्नयन कोण बराबर अवनमन कोण या अवनमन कोण बराबर उन्नयन कोण। देख सकते हो जब ऊपर 30 डिग्री है तो नीचे भी यहाँ पर 30 डिग्री होगा, और जब ऊपर 60 डिग्री है तो यहाँ भी 60 डिग्री होगा वो। चलो यहाँ से चलते हैं आगे। यहाँ लिख देते हैं हम लोग एंगल ए डी बी इज इक्वल टू ए डी बी 30 डिग्री और एंगल ए सी बी इज इक्वल टू 60 डिग्री। अब देखो किसमें क्या दिया हुआ था, आपको एक चीज और मालूम था, जो ये जो कार है ना बिंदु डी पर था, कुछ समय की यानी समय उसमें दिया हुआ है 6 सेकेंड। डी बिंदु से सी बिंदु तक में कार जो दूरी तय किया वह मात्र 6 सेकेंड में, अर्थात समय मालूम है। तो यहां से क्या कर लेते हैं कि हम लोग फिर से लिखेंगे एक चीज और पहले, माना कि कार की चाल बराबर x मीटर पर सेकेंड। बिंदु डी से सी तक कार के बिंदु डी से सी तक कार के द्वारा तय करने में लिया गया समय बराबर 6 सेकेंड। वो यह भी लिख दिए बिंदु डी से सी तक कार के द्वारा तय करने में, कार के द्वारा दूरी तय करने में, यहां लिख देते हैं दूरी तय करने में लिया गया समय बराबर 6 सेकेंड। देखो डी से सी तक जाने में जो दूरी तय किया है कार, वह मात्र 6 सेकेंड में। अब देखो कि अगर डी से सी दूरी तय किया है तो कितना देते हैं, यहां पर कार के द्वारा तय की गई दूरी कितना
DC बराबर, देख सकते हो कार के द्वारा तय की गई दूरी DC बराबर, DC जो दूरी जो लिखे हुआ दूरी बराबर क्या फॉर्मूला होता है, चाल गुना समय। आप देख सकते हो कार की चाल हमने माना था यहाँ पर x और समय हमें मालूम है यहाँ पर 6। अब दोनों को गुना करेंगे तो 6x मीटर। यह हो गया हमारा कार के द्वारा D बिंदु से C बिंदु तक तय किया गया दूरी बराबर 6x मीटर। यह दूरी हो गया हमारा। चलो बुआ पहले इसको आप नोट करो, फिर सवाल को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो लिख लिया होगा आपने। तो चलते हैं यहां से अब हम लोग पहले अब सवाल को सॉल्व करते हैं। हम लोग तो भाषा कुछ ज्यादा लिख दिए, लॉन्ग लिख दिए होंगे, हम एक एक पॉइंट को लिख दिए हैं बच्चों। चलो यहां से अब हम सवाल को हल करेंगे तो हम लिखेंगे हल इस प्रकार से, समकोण त्रिभुज ABC से। चलो बच्चों ABC समकोण त्रिभुज को हम लोग देख लेते हैं इस प्रकार से, ABC को। अब यहाँ देखो हम BC को कुछ माने भी नहीं माने तो कोई नहीं यहाँ से हल कर लेंगे। ABC समकोण त्रिभुज को अगर हम हल करेंगे तो देख सकते हो यहाँ पर थीटा है, ये थीटा है, ये सामने वाले भुजा लंब हो जाएगा और यह भुजा हमारा आधार हो गया। तो हम लगाएंगे 10, कितना 60, 10 60, थीटा हमारा 60 है तो 10 थीटा बराबर फॉर्मूला हमारा AB मींस लंब बटा आधार, AB बटा BC। अब देखो ये 10 60 है, 10 60 का मान पता है, रख दो √3। AB का वैल्यू पता है, कुछ देख सकते हो वहां पर H है, और BC को कुछ नहीं माने हैं तो BC ही छोड़ देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब यहां से क्या कर लेते हैं कि इसको हम सॉल्व कर लेते हैं बच्चों। तो हम यहां से BC का अगर वैल्यू निकाल लें तो क्या मिलेगा हमें, यहां से यहां क्रॉस करने पर BC इज इक्वल टू H/√3, और इसे मान लेते हैं हम समीकरण नंबर 1 इस प्रकार से। अब एक त्रिभुज को हल कर लिया है बच्चों, अब दूसरे त्रिभुज को सॉल्व करेंगे। यहां लिख देते हैं पुनः समकोण त्रिभुज ABD से। आप देख सकते हो समकोण त्रिभुज अगर हम ABD को हल करेंगे, ABD ये बराबर आधार हो गया और यह हमारा लंब हो गया, थीटा है हमारा मात्र 30 डिग्री। तो हम यहाँ पर रखेंगे बच्चों 10 30 बराबर लंब हो गया हमारा AB और आधार हमारा हो गया कहां से कहां तक, ये पूरा BD, इस प्रकार से BD। चलो यहां दिखाई नहीं दे रहा होगा, यहां आ जाते हैं हम लोग। 10 30 का वैल्यू पुट कर देते हैं सबसे पहले। 10 30 का हम लोग वैल्यू रख देते हैं 1/√3 इज इक्वल टू AB का मान कितना है बच्चों, तो H, और ये देखो BD है और ये रहा हमारा BD। तो BD को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, सोचो तो यहां से यहां तक BD को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, ये देखो BC प्लस CD, BC प्लस CD रख देने से क्या मिल जाएगा, तो यहां पर रख सकते हैं हम लोग BD इज इक्वल टू BC प्लस CD। इस प्रकार से हम यहाँ पर रफ कर सकते हैं कि ये BC प्लस CD कैसे आ गया, तो BD के एवज में आ गया। तो यहां से रखते हैं 1/√3 इज इक्वल टू H/BC प्लस CD। आप देख सकते हो यहां से आपका कोई ना कोई वैल्यू होगा बच्चों। तो हमें किसका मान चाहिए, यहां से हमें चाहिए BC का मान। तो यहां से अगर BC का अगर H का मान निकाल ले तो ज्यादा बेटर होता। चलो बच्चों यहां से क्या कर लेते हैं, इसको सॉल्व करके एक बार ना H का मान निकाल देते हैं। यहां से H का मान निकालो तो H इज इक्वल टू, अगर इसको इससे हम गुना करें BC√3 और इसे मान लो आप समीकरण फर्स्ट। आगे यहां हल कर लेते हैं ये रहा हमारा H का मान आपका यहां से पता है, ये रहा, क्या रखें BC√3। हम यहां से रख सकते हैं बच्चों H की जगह पर BC√3, देख सकते हो H का मान निकाले थे BC√3, तो BC√3 और नीचे में क्या हमारा BC प्लस CD। आप देख सकते हो BC प्लस CD, ये रहा आपका BC और ये रहा आपका CD। हम लिखेंगे ये BC है तो BC छोड़ दिए प्लस CD है, तो आप देख सकते हो बच्चों यह CD है और CD का मान हम पहले निकाल चुके थे।
CD का मान हम यहां से निकाले थे, दूरी बराबर चाल गुना समय, चाल x था, समय 6 था, गुना किए थे 6x आया था बच्चों, इसका मान तो CD का, यहां से हम रख देंगे 6x। अब इसको ना हल करेंगे बच्चों, अगर इसे हम हल करें तो क्या आएगा, इसको अगर इससे गुना कर दे तो हो गया हमारा BC प्लस का 6x इज इक्वल टू, अब इसको इससे गुना करो तो इन दोनों को अगर गुना कर दे, जरा सोचो, BC को मतलब √3 को √3 से गुना किया तो 3 आया, और BC का BC, यह हो गया हमारा 3BC। इस प्रकार से हो जाएगा हमारा, इन दोनों को गुना कर करेंगे, √3 को हम BC √3 से गुना किया तो 3BC वैल्यू होगा बच्चों। अब यहां से आपको करना क्या है कि BC का वैल्यू निकालना है। 6x इज इक्वल टू, इस वाले BC को अगर हम राइट साइड लेकर जाएंगे, राइट साइड पहले से 3BC है बच्चों, और इधर हमारा एक BC, अगर ये दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस में BC हो जाएगा, माइनस में इस प्रकार से हमारा BC हो जाएगा। अब देखो 6x इज इक्वल टू, यहाँ पर BC की संख्या 3 और यहाँ पर 1, जिस प्रकार से यहाँ पर BC के आगे गुणांक है 3, इसका अर्थ हुआ कि BC यहाँ पर 3 है, इसी प्रकार से यहाँ पर BC के आगे कुछ नहीं है गुणांक, 1 है। तो बताओ 3 BC में से, 3 BC में से अगर 1 BC घटाएं तो 2BC, ये रहा हमारा वैल्यू किसका, तो BC का। आपको BC का वैल्यू चाहिए बच्चों, इसको यहां से हल कर देते हैं। अब बताओ यहां से BC का अगर मान निकालोगे तो क्या आएगा, ये अगर BC का वैल्यू निकालेंगे तो 2 जाएगा, इधर भाग में हो जाएगा, तो BC इज इक्वल टू 6x अपॉन में 2, ये रहा बच्चों। अब देख सकते हो BC का वैल्यू आ रहा है आपको 6x अपॉन 2, कट रहा है तो काटो, ये 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, ये रहा, तो हम लिखेंगे BC इज इक्वल टू 3x। इस प्रकार से बच्चों यह BC का 3x मीटर, ये रहा BC का मान आ गया हमें 3x मीटर बच्चों, ये BC की लंबाई 3x मीटर आ चुका है। अब देखो यहां से करना क्या है आपको, तो इस वीडियो को थोड़ा सा पॉज करके अर्थात रोक कर आप इस सवाल को नोट कर ले, हम इस साइड में पहले बना देते हैं सवाल को। तो बच्चों यहां हमें मिल चुका है BC, क्या कहा गया सवाल में कि C बिंदु पर अगर कार है हमारा, तो C बिंदु से B बिंदु तक में, अगर C बिंदु से B बिंदु तक कार चला जाए हमें मेरा, तो C से B तक में तय की गई दूरी जो है हमारा C से B तक, उस दूरी को तय करने में लिया गया समय ज्ञात करें। C बिंदु से B बिंदु तक कार द्वारा तय की गई जो दूरी है उसमें लिया गया समय बराबर फॉर्मूला क्या, दूरी बटा चाल, दूरी बटा चाल। तो हम C से B की दूरी निकाल लिए जो हमें मालूम हो चुका है, चाल हमें पहले से मालूम है। अब क्या करना, यहां से देख सकते हो, इसको हम यहां से क्लीन कर देते हैं बच्चों, हम यहां से लिख देते हैं, अब हम लिखेंगे कार द्वारा लिया गया समय बराबर दूरी बटा चाल। देख सकते हो बच्चों BC का दूरी हमें मालूम है 3x, हम यहां लिख रहे हैं कार द्वारा लिया गया समय बराबर, हमसे वही पूछा गया था कि C बिंदु से B बिंदु तक तय करने में, बिंदु C से B तक तय करने में लगा समय ज्ञात करें। तो बिंदु C से B जो दूरी है, इस दूरी को तय करने में कार के द्वारा लिया गया समय बराबर बच्चों दूरी बराबर चाल, समय बराबर दूरी बटा चाल। दूरी कितना मालूम है आपका 3x, और चाल आपने कितना माना था पहले कार का, तो x, हम यहां लिखेंगे x। देख सकते हो आप x से x कट जाएगा, अगर x से x काट दे तो क्या मिला, सिर्फ और सिर्फ 3, और इसी को आप लिखेंगे इस प्रकार से सेकेंड आंसर, यही रहा हमारा आंसर। कार को बिंदु C से B बिंदु तक तय करने में लिया गया समय बराबर, अर्थात वह कार C से B तक जाने में कितना समय ले रहा है,
तो मात्र 3 सेकंड बच्चों। तो हमें उम्मीद है कि आपको यह सवाल अच्छा लगा होगा बच्चों। आप इस सवाल को फटाफट नोट करें, वीडियो को पॉज करके, फिर हम आपके लिए जस्ट इसके बाद 16 नंबर का और इस चैप्टर का बच्चों लास्ट सवाल लेकर आ रहे हैं। आप सब पहले नोट करें। हेलो बच्चों, आ चुके हैं हम अब आपका इस चैप्टर का लास्ट सवाल बच्चों लेकर। अगर आपने हमारे इससे पहले वाले तमाम सवाल को नहीं देखे हैं, प्लीज सबसे पहले आप 1 नंबर से सभी सवाल को देखें, या तो पार्ट 1 तो निश्चित ही देखें। तो चलते हैं हम लोग लास्ट सवाल की ओर, जो कि सवाल हमारा 16 नंबर बच्चों। तो 16 का सवाल कह रहा है हमारा, मीनार के आधार से और एक सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित 2 बिंदुओं से मीनार के शिखर के उन्नयन कोण पूरक कोण है बच्चों। कह रहा है मीनार के आधार से और एक सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित 2 बिंदुओं से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण पूरक कोण है। सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है बच्चों। देखो लास्ट वाला सवाल हमारा क्या है कि सबसे पहले हमने एक इस प्रकार से रेखा खींचा और इस रेखा पर एक हमने मीनार डाला। इस रेखा पर 2 बिंदु कोई हमने लिया इस तरह से, जो इससे पहले वाले फिगर बनाए हैं बच्चों, बस सेम फिगर बनेगा इसका भी। तो यह 2 बिंदु मिल गया। कहता है इन दोनों बिंदुओं से मीनार की जो शिखर का उन्नयन कोण है वह है पूरक कोण बच्चों। पूरक कोण अर्थात वैसे दो कोण जिनके मानों का योगफल 90 डिग्री हो जाए बच्चों, उसी को पूरक कोण कहते हैं। तो देखो कहता है पूरक कोण 90 डिग्री है। हम मान लेते हैं इसको ए, बी, सी और डी। अगर सोचो इसको हम मान ले यहां से थीटा बच्चों, अगर इस एंगल को हम मान ले थीटा, तो यह कितना हो जाएगा हमारा, हम क्या बोले आपको, वैसे दो न्यून कोण जिनके योगफल 90 डिग्री हो जाए वह पूरक कोण कहलाते हैं। अगर इसको हम थीटा मान लिए तो दूसरा हो जाएगा हमारा 90 माइनस थीटा, दूसरा कोण 90 माइनस थीटा हो जाएगा बच्चों। कहता है साथ में कि जो मीनार है ना, इस मीनार की ऊंचाई 36 मीटर है। ठीक है ना, देख लेते एक बार। नहीं, ऊंचाई 6 मीटर है, ऊंचाई 6 मीटर है, यह सिद्ध करें। कहता है इस मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है, आप इसे सिद्ध करें। और दूसरी बात ये दे रखा है कि इस बिंदु से अर्थात मीनार की जड़ से एक बिंदु की जो दूरी है वह 4 मीटर है और दूसरे बिंदु की जो दूरी है वह 9 मीटर है। बच्चों ये दे रखा है कि एक बिंदु की दूरी मीनार से 4 मीटर और दूसरे बिंदु की दूरी मीनार से 9 मीटर है। आपको सिद्ध करना है इस मीनार की ऊंचाई मात्र 6 मीटर। बच्चों यहां से हम लोग फटाक से इसको पहले एक बार लिख देते हैं। हम यहां से लिखते हैं, माना कि ए बी एक h मीटर ऊंचे मीनार है। उसके साथ साथ यहां से लिखेंगे यहां से हम लिख देते हैं, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है मीनार की ऊंचाई अर्थात h बराबर 6 मीटर। देखो हमने पहले मान लिया था h मीटर, इसीलिए मीनार को यहां पर h लगा दिया और 6 मीटर में सिद्ध करना है। सिद्ध करना है कि सिद्ध करना है कि मीनार की ऊंचाई बराबर h मीटर। बच्चों यहां से एंगल देख सकते हो, हम लिखे हैं ए सी बी इज इक्वल टू 90 माइनस थीटा और एक है ए डी बी इज इक्वल टू थीटा। उसके साथ साथ आप देख सकते हो बी सी बराबर 4 मीटर और बी डी बराबर 9 मीटर। ये कुछ रहा आपका। अब यहां से आपको कुछ नहीं करना है, फटाफट दोनों डायग्राम को, दोनों त्रिभुज को अलग अलग सॉल्व कर दे बच्चों। देखो यहां से हम लिखते हैं हल। एक लेते हैं समकोण त्रिभुज छोटा वाला,
समकोण त्रिभुज ए बी सी में बच्चों अगर ए बी सी त्रिभुज में देखो तो यह हमारा थीटा हो गया। थीटा हमारा कितना है तो 90 माइनस थीटा हम रखेंगे 10 और थीटा कितना लेंगे तो 90 माइनस थीटा का 90 माइनस थीटा। सोचो कि ये अगर 10 इसको थीटा ले लिए तो यह क्या हो गया हमारा, क्या हो गया हमारा लंब और यह हो गया हमारा ऊंचाई, सॉरी ये हो गया लंब हमारा और ये हो गया हमारा आधार। तो बच्चों ए बी को हम अगर लंब माने हैं इसे हम एच भी माने थे। तो यहां से बताओ कि tan थीटा बराबर क्या होगा, लंब बटा आधार। तो यहां लिखेंगे हम लोग tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू ए बी का वैल्यू क्या माने हैं h और बी सी कितना मालूम है 4। अच्छा यहां पर एक फॉर्मूला बताओ तो tan 90 माइनस थीटा बराबर शायद कोट थीटा, tan 90 माइनस थीटा बराबर कोट थीटा, तो वही हम कोट थीटा ले लिए। tan 90 माइनस थीटा बराबर कोट थीटा ले लिए इसके एवज में यहाँ पर और इज इक्वल टू h अपॉन 4, इसे मान ले आप समीकरण नंबर 1। यहीं से फटाक से करते हैं। पुनः समकोण त्रिभुज अब की बार बड़ा वाला ए बी डी में लगाओ फटाक से कौन सा, देखो जरा गौर से हुआ। अगर हम ए बी डी की बात करें तो थीटा कितना है हमारा थीटा ही है और इसके सामने वाला ये भुजा हमारा लंब और ये बी डी हमारा आधार हो गया। हम रखेंगे tan थीटा इज इक्वल टू लंब ए बी और आधार हमारा बी डी। बताओ बाबा यहाँ पर क्या है tan थीटा है, ए बी एच है और बी डी कितना है, बी डी देख सकते हो आप 9 मीटर है। अगर इसको हम लिख दे तो इसको हम लिख सकते हैं इस प्रकार से समीकरण नंबर 2। बच्चों यहां पर शायद आपको दिखाई दे रहा होगा, हाँ यही लिख देते हैं। नहीं तो एक काम करें पहले फटाक से आप इसको वीडियो को रोके आप तुरंत इसको नोट करें आप फिर से इधर आगे बढ़े। तो जब आप जरूर ही वीडियो को रोक कर इसको नोट करें। अब इधर हम थोड़ा इसको सॉल्व करते हैं। पहले ये देखो, अब जरा बताओ समीकरण 1 और समीकरण 2 जो मिल गया, इस लास्ट वाले सवाल में समीकरण 1 और समीकरण 2 जो मिलेगा इससे आपको करना होगा मल्टीप्लाई। बच्चों हम यहां पर लिखेंगे अब समीकरण 1 गुना 2 से 1 और 2 को गुना कर देंगे बच्चों, एलएचएस वाले पार्ट को एलएचएस वाले से, आरएचएस वाले को आरएचएस से गुना कर देंगे। तो बोलो यहां पर क्या लिखेंगे tan थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू एलएचएस को एलएचएस से गुना बराबर लगाओ आरएचएस को आरएचएस से गुना h बटा 4 गुना h बटा 9। अब जरा ये बताओ tan थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 होता है बच्चों, यह आपका फॉर्मूला है। tan थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 देख सकते हो, 10 इंटू कॉट इसका मान आप 1 रख दे इज इक्वल टू यहां पर देखो h इंटू एच स्क्वायर 4 गुना 9 36। और इस प्रकार से जब आप बाबू इसे आप क्रॉस करेंगे तो आपको मिलेगा एच स्क्वायर बराबर यहां से गुना करो, एच स्क्वायर बराबर यहां से गुना करो फिर से 36 अर्थात h बराबर अंडर रूट 36 और h इज इक्वल टू बच्चों इसका वर्गमूल 6 मीटर। और यही हम अतः साबित हुआ, यही है हमारा आंसर। देखो बच्चों हमने h बराबर 6 निकाला और h है हमारा मीनार की ऊंचाई। बच्चों आप इसे निश्चित ही एक बार समझे सोचे और फिर इसे लिखने का काम करें। तो मैं आपको बता दूं मैं सुमन कुमार आप लोगों के लिए पिछले कई दिनों से अपडेट नहीं थे बच्चों, रुके हुए थे, वीडियो अपलोड नहीं कर रहे थे। अब पुनः एक बार फिर से नई एनर्जी के साथ आप लोगों के सामने पहुंच चुके हैं, अपडेट हो चुके हैं बच्चों नए अपग्रेड के साथ। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा हुआ हो। इसमें अगर कोई परेशानी हो या पुनः समझने की प्रयास करना हो आपको तो जरूर ही आप कमेंट में कमेंट करें बच्चों। और एक जरूरी बात यही
यदि आपने हमारे इस प्यारे से चैनल EMS क्लासेज को बच्चों सब्सक्राइब नहीं किए हैं, जरूर सबसे पहले आप सब्सक्राइब कर लें बच्चों। तो इसी के साथ आज की इस क्लास को ओवर करते हैं। धन्यवाद आप लोगों का।